आँखें है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। जिंदगी खपा खपा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप लोग के व्याकरण का वीवीआई जो क्वेश्चन होता है उसको हम समझाएंगे, और ये आपको मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए भी फायदा होगा और 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी, जो अंकित साल परीक्षा में पूछ सकता है। उसी को थोड़ी थोड़ी बात में यानी कि वीवीआई क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो आप मैट्रिक में हो या इंटर में हो, 12th में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उच्चारण स्थान से 2 क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे मैट्रिक हो या 12th हो। तो उच्चारण स्थान बच्चे को याद करने में बड़ा तकलीफ होता है, लेकिन आज के बाद आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये देखने के बाद शायद आपको कोई दिक्कत हो, हाँ, देखने के बाद शायद आपको कोई दिक्कत हो, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आप पूरा कखा के लिखिए, कखा लिख देते हैं, पूरा कम डायरेक्ट लिख देते हैं, चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। ठीक, मतलब पूरा कखा चछा हो गया, पूरा टठा और पूरा तथा, पूरा पफवा। हम लोग थोड़ा थोड़ा उच्चारण जान जाएंगे या थोड़ा उसकी हरकत को जान जाएंगे तो हम लोग के सामने ये जीवन में कभी भूलने वाले वर्ड ही नहीं है। कैसे? अब देखिए, क ख ग घ में से कोई भी वर्ड उठा ले, आपको कहे इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंख बंद करके, चाहे आंख बंद नहीं हो तो सीधे क ख ग हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद आपके मुंह की कोई और हरकत नहीं हो रहा है, कंठ पकड़ के देखिए, क ख ग घ अंग, आपका यहाँ कंठ पर जोर पड़ रहा है, कंठ पर जोर पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि क ख ग पूरा जो है ना, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क ख ग पूरा है, उसका उच्चारण स्थान कंठ है। इसके साथ एक और आपको याद करना है, अ और आ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, क्योंकि ये कंठ ही से ही बोला जाता है। देखिए ना आप, क ख ग घ, मतलब अगर तरीका यहाँ दाब दीजिएगा तो नहीं बुलाएगा क ख ग, तो क ख का उच्चारण स्थान कंठ हुआ। अगला ये समझाने से पहले आपको ये तरीका समझा देते हैं। पहले टवर्ग, आंख बंद करके आप लोग ट ठ ड पढ़िए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ट ठ ड ढ ड़। ठीक, बहुत सुंदर। आप देखे होंगे कि आपका जीभ जो है ना, ऊपर तालू जो है ऊपर, उसको मूर्धा बोलते हैं, उसमें सट रहा है ऐसे होके, ट ठ ड ढ ऊपर सट रहा है। और जैसे कोई वर्ड ऐसे बोले और ऊपर सटा तो समझ जाएंगे क्या है, कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। वो तालू में सट नहीं रहा, मतलब तालू का एक और अलग होता है, इसको मूर्धा सटने चाहिए आपको। उसके बाद है तथा द जो होता है ना, तथा द, आप तथा द पढ़ के देखिए, देखिए जिसको ऊपर का दांत नहीं होगा ना, उसको तथा द नहीं पढ़ाएगा कभी भी। हाँ, देखिए तथा द पढ़िए, त थ द ध न। ठीक, तथा जब आप पढ़े हैं तो आपका जीभ ऊपर का दांत में सटा है। फिर से देखो एक बार पढ़ के, त थ द ध न, सटा है ना, मतलब जीभ का हरकत कहाँ गया? दांत तक। तो तथा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, दंत हो जाएगा। अच्छा, पफवा, पफवा का उच्चारण स्थान देखिए, प फ ब भ म। आप लोग देखे होंगे मेरे मुंह पर अगर ताकिए तो प फ ब, बिना ओठ को सटैले हम पफवा बोल सकते हैं? नहीं ना बोल सकते हैं। अरे आप पढ़िए ना, प फ ब भ म, बिना ओठ के सटैले हम पफवा नहीं बोल सकते। इसका अर्थ हुआ कि पफ ब के उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। माने कि क ख ग घ कंठ से, तो पूरा क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ। ट ठ ड ढ जब हम बोलते हैं तो जीभ हमारा ऊपर सट रहा है तो उसका उच्चारण मूर्धा हो जाएगा।
तथा दादा दांत जो जीभ मेरा है ऊपर का दांत में सट रहा है तो वो दंत हो जाएगा। अब पफवा जब हम पढ़ते हैं तो हमारा दोनों लिप्स मतलब ओठ सट रहा है तो इससे उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और याद करना है। देखिए मूर्धन्य स, दंती स, तलाबे स, ये में होगा तलाबे स, ये होता है ना तलाबे स मूर्धन्य स दंती स, इसका उच्चारण स्थान तो इसी में है। तलाबे से तालु, मूर्धन्य से मूर्धा और दंती से दंत हो गया। अच्छा उसके बाद अब इसका बताना हम भूल गए थे, अभी बता देते हैं कैसे। इसमें आपको हर्ष ई भी रटना है और इसमें पवर्ग में दीर्घ उ और दीर्घ उ भी रटना है। अब कहिएगा कि सर जी ई उ जब हम पढ़ते हैं तो में तो हमारा ओष्ठ नहीं सट रहा है तो फिर कैसे ओष्ठ वर्ण हुआ? बाकी बात सब में तो हम ओष्ठ सटने वाले बताए हैं ना। हाँ देखिए इसमें ओठ का ही हरकत होता है। कैसे? देखिए उ बिना मुंह सुइलार कैले कोई बोल सकता है? अरे बोलिए ना, काहे नहीं बोलते, लगाते क्या है? बिना कोई मुंह सुइलार कैले उ बोल सकता है। इसमें भी ओठ का ही हरकत हुआ है जिसके कारण ही आपको उ का उच्चारण स्थान भी आपको आथी ओष्ठ हुआ है। अच्छा चबर के देखिए, चबर को देखने के बदले में आप या तो आपको इसको याद कर लीजिए कि पूरा चछ तालु होगा और न तो चछ आंख भर के पढ़ के देखिए च छ ज झ अ। आप ऐसे हाथ कीजिएगा तो लगभग आपका जीभ ऐसे होके थोड़ा हवा बाहर निकाल रहा है। च छ ज देखिए ना निकाल रहा है। जब भी ऐसे होगा उसका उच्चारण स्थान क्या कहिएगा? तालु कहिएगा। तालु इसका उच्चारण स्थान हो गया तालु। हाँ इसके बाद कुछ और वर्ण होते हैं जो आपको एगो दुगो याद करना है। इसका उच्चारण स्थान बताए हैं। ये कौन वर्ण है? कंठ से उच्चारण स्थान कंठ्य वर्ण, तालु से उच्चारण स्थान को तलाव्य वर्ण कहते हैं, मूर्धा से उच्चारण स्थान को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं और दंत से दंत्य वर्ण कहते हैं, प से ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं, पफ में ओष्ठ से उच्चारण को हम ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। अच्छा ये आपका हो गया। एक सेकेंड, एक और बात आपको दिया जाएगा कि इस चैप्टर में आप पढ़िएगा कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो जैसे देखिए क है, क को हम खंड या टुकड़ा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। कैसे? क हलंत जोड़ अ के योग से बना है क। हाँ क हलंत जोड़ अ के योग से बना है क्या? क। अब इसके बाद थोड़ा हम इसका चर्चा कर देंगे। इसको आप लोग तो देख ही लिए। तो देखिए अब लास्ट समय है, हम जैया हमें विषय पढ़ाए हैं तो यह बहुत स्लो, एक एक दिन में एक एक चैप्टर के लेके चलते थे, लेकिन आज हमको 15 मिनट या 20 मिनट के जो भी वीडियो बनेगा इसमें आपको पूरा लेके हमको चलना है। तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक झलक दे रहे हैं।